ओके, टाइम पास वीडियो में कल लकली मैं एक जगह गया था एज ऑब्जर्वर। ठीक है, एक रोशनी के सेंटर में ऑब्जर्वर था। वहाँ कुछ लर्नर थे। किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने मैं कहा क्रिकेटर बनूंगा। तो आप बताइए किसने सही कहा किसने गलत कहा? मतलब किसी ने कहा डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा क्रिकेटर बनूंगा। तो आपको क्या लगता है वो बनेंगे या नहीं बनेंगे? ऐसे बात करते हैं नॉर्मली अपनी बातें। चलिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ही थे क्रिकेटर, कह रहे थे क्रिकेटर बनूंगा। सौम्या दीदी मान लीजिए हमारी लर्नर सौम्या, आई वांट टू बी डॉक्टर, एंड लर्नर कार्तिक व्हाट डू यू वांट टू बी? इंजीनियर। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर, इंजीनियर और क्रिकेटर। तो क्या आप लोगों ने ये टारगेट रखा है, गलत है कि सही है? सही है। बोलना है। हमारे लर्नर कार्तिक सर डिप्लोमेसी मतलब कुछ बोलबे ना करें। कुछ बोलबे नहीं करेंगे तो ना गलत होगा ना सही होगा, इसलिए शांत रहते हैं। बोलना है, ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ एंड सी। ठीक है, चीजें सीखेंगे। तो गलत है कि सही है? सही है। आई डिडंट हियर इट। गलत है कि सही है? सही है। सही है, अभी तो रखा है। हाँ। अगर गलत है और टारगेट रखा है तो मामला गड़बड़ है। कैसे चेक कर सकते हैं गलत है सही है? तो पैरामीटर है। बिल्कुल है। पहली बात तो एथिकली होना चाहिए, मोरली सही होना चाहिए, अंतरात्मा से आपके लगना चाहिए ठीक है। दूसरा क्या है, जिस कंट्री में जहां ऑपरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से लीगली वैलिड होना चाहिए। हाँ। ना, कम से कम ये दो चीज तो लगना ही चाहिए। हाँ। अगर दोनों में मामला गड़बड़ है तो फिर मामला गड़बड़ है। मान लीजिए आप बाहर से सही है लेकिन अंदर से खुद खुश नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर लीगली सही नहीं है तो जिस कंट्री में वो उठा के आपको जेल में डाल देंगे। तो नोवाल पॉडकास्ट में कौन सा हम लोग करेंगे इसको बताइएगा, ठीक है। तो एथिकली मोरली लीगली वो ठीक होना चाहिए, विच इज ठीक है। डॉक्टर बनना गलत है क्या? नहीं। लीगली गलत है? नहीं। इंजीनियर बनना गलत है? नहीं। क्रिकेटर बनना गलत है? नहीं। ये भी सही है, ये भी चेक हो गया। अब क्या है, ठीक है, तो डॉक्टर इसलिए बोल लेते हैं कि भाई खाली 2 घंटे की प्रैक्टिस है, मारी धकाधक लगे रहते हैं हॉस्पिटल में, 1000 रुपए की फीस लेंगे, जिंदगी बल्ले बल्ले। तो डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब बन जाएंगे, कैट निकाल लेंगे, बन जाएंगे, एमबीए में पा जाएंगे 25 लाख का पैकेज, बिया हो जाएगी खूब बढ़िया, खरीद लेंगे बढ़िया सा फ्लैट, जिंदगी है मस्त। तो सर जी इंजीनियर साहब इसीलिए ना? नहीं। फिर किस लिए? हाँ इसीलिए। इसीलिए। सही बात। दीदी जी इसलिए नहीं तो फिर किस लिए? अरे डॉक्टर बनेंगे, आराम से बढ़िया एमबीबीएस करेंगे, बढ़िया सी नौकरी मिलेगी, मरीजों को देखेंगे, सफेद का सूट पहनेंगे, बस बोल डॉक्टर का महीना देना फट से लाख रुपए आ जाएगा। इसीलिए ना? हाँ। इसीलिए सही बोल रहा है, शर्माना नहीं है, ठीक है, जो है सो है। क्रिकेटर साहब खेलेंगे, आईपीएल में हो जाएंगे, उसके बाद बल्ले बल्ले क्या है, एकदम पार्टी यो यो पार्टी पार्टी पार्टी, और फिर आईपीएल का प्रचार कर देंगे तो 25 करोड़ 2-4 करोड़ मिल जाएगा, जिंदगी बल्ले बल्ले। कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंडिया, कभी न्यूजीलैंड, पता नहीं कहाँ जाते हैं लोग। क्यों ना, आराम से जिंदगी कटेगी, मेहनत करना नहीं पड़ेगा, बल्ले बल्ले, लाइफ फिट, लाइफ सेट। क्यों? अरे सही है। नहीं है तो बताइए, अपनी राय रखिए। नहीं है तो बोलिए, शर्माइए नहीं, यहाँ शर्माना नहीं है, यहाँ कोई आपको डांटेगा इसलिए नहीं, अपनी बातों को रखना है ना। ठीक है, हाँ बोलिए, हाँ ना, हाँ आप हाँ एकदम शर्माना क्यों, ऐसे बोल रहे हैं कि अभी तक जो बात के हम एग्री करते हैं ना। हाँ। ठीक भी है, इंजीनियर बन जाएंगे। हाँ, इंजीनियर, डॉक्टर, क्रिकेटर बन के तो सही बात है, लाइफ से पैसा तो मिल ही जाता है, ठीक है, बट पैसा मिल जाता है, कितना पैसा? इंजीनियर साहब कितना पाएंगे, डॉक्टर साहब कितना पाएंगे? अब डॉक्टर साहब अगर बने हैं, एक सिंपल से डॉक्टर, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई घूस नहीं ले रहे हैं, गड़बड़ सड़बड़ काम नहीं रहे हैं, तो 30-40 हज़ार तनख्वाह होगी। चेक कर लीजिएगा कितना होता है ज्वाइनिंग लेटर पे, मुझे नहीं मालूम, पर चेक कर लीजिएगा, 40-50 हज़ार 60 हज़ार ज़्यादा। देखिए कितना है जो एंट्री लेवल के एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स होते हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टर भी ऐसे हैं जो नहीं प्रैक्टिस चलती है, इतनी साल पढ़ाई की प्रैक्टिस नहीं चलती है, और कुछ ऐसे डॉक्टर भी है जिनका चलता ही है। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो बीटेक के बाद भी जॉब के लिए बेचारे परेशान हैं, और
बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो क्रिकेट केवल नेट प्रैक्टिस ही करते रह गए, कभी मैच में आए ही नहीं, है ना। ये तो ये है कि नहीं है, हाँ है। पता कीजिए आप लोग, ठीक है। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि बहुत सारे इंजीनियर तगड़े इंजीनियर हैं, कैट क्वालिफाई किए, कैट इंजीनियरिंग के बाद ही बहुत अच्छी जॉब लग गई, 25-50 लाख पैकेज का। कुछ ऐसे डॉक्टर है बहुत बढ़िया जगह चले गए, कुछ ऐसे क्रिकेटर है बहुत बढ़िया जगह हो गए, सही बात है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इससे कैसे टैकल करेंगे? क्या गारंटी है कि सौम्या डॉक्टर एकदम तगड़ा ही बनेंगी, 1 लाख का ही पैसा मिलेगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया सब हो जाएगा? क्यों लर्नर सौम्या? कोई गारंटी नहीं है। हाँ बताइए, तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्या हो सकता है? तो कैसे इस चीज़ को, जब गारंटी नहीं तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? हो सकता है आपने 12 किया, फिर नीट क्वालिफाई किया, पसीने एकदम, फिर 5 साल MBBS किया, उसके बाद MD किया, BD किया, फिर बाद में कुछ हो गया, ऐसी बात हो गई, नहीं उतना अच्छा चल पाया, या कैसी बात हो गई? या हो सकता है कि आपने किया और इंडिया की बेस्ट एम्स में आप डॉक्टर बन गई, दोनों केस पॉसिबल है ना, क्यों सर? तो दोनों सिचुएशन है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या रिस्क मैनेजमेंट क्या लगाया है आपने? भाई औजार कुछ लगाएंगे ना अपनी सुरक्षा के लिए। हाँ। जंगल में जाते हैं फल तोड़ने, कई मान लीजिए खूब बढ़िया जंगल है, खूब बढ़िया वहाँ फल मिल रहा है, तो हो सकता है फल भी मिल जाए, हो सकता है शेर भी मिल जाए, या कोई जानवर मिल जाए, तो अपनी व्यवस्था करने लेके जाते हैं ना। तो वैसे इस केस में क्या सिनेरियो होगा, क्यों क्या रिस्क मैनेजमेंट, वरना क्या होगा, इतना रेडी पैसा फॉर लगा घर वर्स्ट वालों का, कंडीशन। रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन। जैसे इतना पैसा लगा घर वालों का, हाँ। इतनी मेहनत की, बाद में फल अच्छा मिल गया, सब घर वाले बल्ले बल्ले, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर हो गया गल्ले गल्ले, तो सब घर वाले गरियाना शुरू कर देंगे। तो इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा सिचुएशन हो गया उसमें तो फिर खुशी को मैनेज करना है, बहकना नहीं है, जो भी है वो मैनेजमेंट, बट अगर नहीं हुआ तो उसमें कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं ही होगा, ऐसा तो कोई केस, ऐसा तो है नहीं, ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता भाई। लर्नर सौम्या, then same apply to learner कार्तिक फॉर इंजीनियरिंग, सब प्रैक्टिस करने वाले IPL में हो जाते हैं, नहीं? तो देन क्या होगा? बेस्ट के सिनारियो तो चलिए बल्ले बल्ले, वर्स्ट के सिनारियो में क्या करेंगे आप लोग? सब तो स्ट्रेस आके गाना गाएंगे एकदम, बाल कटवा के एकदम ऐसे, फिर ऐसा हो जाएगा। या फिर एकदम दुखी, जिंदगी भर रो रहे हैं, परेशान है, जिंदगी भर नरक हो गई है, सुट्टा मारना शुरू कर दिए, शराब पीना शुरू कर दिए, ड्रग्स शुरू कर दिए, इधर उधर एकदम जिंदगी चौपट हो गई, ऐसा होता है। अगर सही से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कर ही लेंगे। ये भी बात सही है, सही से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कर ही लेंगे। और अगर डॉक्टर हैं, अगर नहीं स्कूल में हुआ तो क्लिनिक चालू कर सकते हैं। क्लिनिक चल भी नहीं किया, खाने पीने भर का कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। खाने पीने का कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, ये ठीक है। और फिर माई बहुत गरियाएगी, तुमसे उम्मीद था कि 2 लाख महीना कमाओगे, तुम तो 25,000 ला रहे हो। बीवी कहेगी सपने दिखाए थे हॉलैंड ले जाएंगे और यहाँ चमीरा के गढ़ाई तर ले जाए, घुमा के चले आते हो, है क्यों गोपाल जी? बोलिए जो मन के अंदर आ रहा है, कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मान लीजिए IPL की प्रैक्टिस फिर IPL में नहीं हुआ, IPL हो गया तब तो बल्ले बल्ले, और नहीं हुआ तो क्या करेंगे? लीग में खेल लेंगे, लीग में भी मान लीजिए नहीं हुआ तो क्या करेंगे? टेंशन में आ जाएंगे। हाँ, कर्म आ गया तो कर्म से हल्का सा थोड़ा सा और सोचेंगे, हमको फल से मतलब ही नहीं है, फल हमारे हाथ में है ही नहीं। वर्स्ट केस भी हो सकता है, बेस्ट केस भी हो सकता है। बेस्ट केस में भी और वर्स्ट केस में भी फॉलो करेंगे प्रिंसिपल ऑफ गीता, जिसमें कहा गया समभाव। ये कौन सा है? पता कीजिएगा समभाव क्या है, ठीक है? ये नई चीज है थोड़ी सी, अब लेकिन थोड़ा सिंपल कर उसके पीछे आ जाते हैं, नहीं पीछे आ जाते हैं। समभाव का मतलब बेसिकली इतना है कि पैसा आ गया तो इतना भी कूद नहीं ले लेंगे कि सब एकदम आस पास अड़ोस पड़ोस गड़ोस सबको परेशान करके सबको पता चल जाए कि आज सौम्या दीदी डॉक्टर बन गई है। ये मिठाइया नहीं खेल, हमारी लड़कियां डॉक्टर बन मिठाइया खाला, हे तोहर लड़का नहीं एग्जाम पास भइल है, हमारी लड़कियां हो गई तो मिठाइया खाला, हे तू बहुत बोलत रहला ना, हिदाय देखा हमारी लड़कियां खरीद खिलाई लिया, हे कार्तिक वही कर बौका कहत रहला, देखा था देखा हो गइल बा, सबको मारे एकदम, सबको एकदम चाची के बुआ के लड़की को फोन करके, अरे जानलू हमार बौनिया हो गई बिया, हमार लड़कवा हो गई बा, ठीक है?
जो ने के रिश्तवा खाती के तू मना कर दियलू देखा हमार लइकवा हो गेल बे इंजीनियर। नहीं आ जाइए और सदिया में मिठाइया खाए। मिठाई खिलाने का मन नहीं केवल दिखाने के कि आ जा। बहुत कुदरत रहलू है तू अपनी भड़ास निकाल। तो हो गया तो भी बहुत कूदना नहीं है, एंजॉय कीजिए, अच्छी बात है। मतलब एक जैसा समा एक जैसा व्यवहार नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। समा एक गीता में कहता है समा समान और समान व्यवहार। ना बहुत खुश अंदर से रहिए, ठीक है, ना बहुत दुखी, अपना करते रहिए। लेकिन हम लोग वहां पर भी नहीं जाएंगे। अभी लोग G2.47 की बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हो चाहे ना हो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर सोचा है और उसके लिए हम तत्पर है तो हम जान लगा देंगे। इंजीनियर सोचा है उसके लिए तत्पर एकदम जान लगा देंगे। अगर हमने क्रिकेटर बनने के लिए सोचा है तत्पर एकदम जान लगा देंगे। मैथ का साइंस का एवरेज नहीं, इंग्लिश का एवरेज कितना है आपका? पिछले वीडियो में इंग्लिश मैथ करना ही नहीं था। अच्छा इंग्लिश का था ही नहीं। इंग्लिश तो मैथ मैथ का करना एवरेज ही नहीं कितना है? था, पिछले भी करना ही नहीं था। अरे मॉडल की बात कर रहा हूँ। बोल था अजी 1 घंटा 11 मिनट। और पूरा क्या कहते हैं इंग्लिश का एवरेज कितना था? 48 मिनट। 48 मिनट। आपका सर जी मैथ इंजीनियर साहब मैथ का एवरेज कितना था? 53 मिनट। 53 मिनट। 119 आपका 19 ये बात ताली मारी जाए सर इनका तो एक वो है, ठीक है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला हम लोग G2.47 कर लिए। हाँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते में सबसे अच्छी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कर्म आपके हाथ में। और एक मैं यहाँ मिथ तोड़ दूं, चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे IPL बने, या चाहे बाथरूम साफ करें, चाहे कुछ भी करें, काम सबको करना पड़ेगा, मेहनत सबको करना पड़ेगा। तो अगर आप डॉक्टर इसलिए बन रहे हैं कि मेहनत कम करना पड़ा है, इंजीनियर इसलिए बन रहे हैं कि मेहनत कम करना पड़ेगा, कोई भी काम इसलिए कर रहे हैं कि मेहनत कम करना पड़ेगा, तो फंसेंगे आगे चल के। हो सकता है ऐसा काम मिल जाए कि मेहनत कम हो, मैं नहीं कहता, लेकिन इस सोच के जाएंगे नहीं मेहनत कम है इसलिए हम उसमें जा रहे हैं, तो फंसेंगे। तो ये क्लियर हुआ? हाँ। पहली चीज क्लियर हुआ, सब में मेहनत है ही। पहला पॉइंट क्या है? सब में मेहनत है ही। तो आप सोच लीजिएगा, अगर अंदर से आप इसलिए जा रहे हैं कि मेहनत कम है, तो फिर मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो आप इसलिए जा रहे हैं कि IPL में मेहनत कम है, तो आप इसलिए जा रहे हैं कि उसमें मेहनत कम है। आप सर जी इंजीनियर से बोलना जाएंगे मेहनत कम है, चलिए तो टिक मार्क हो गया। अब दूसरे पे आए थे, सबने मनी की बात की, ठीक है। तो मनी जो होता है, मनी एक इकोनॉमिक्स से ड्रिवन होता है। इकोनॉमिक्स से ड्रिवन क्या है? अब मैं एक कंट्री में गया जहां पे जो बाथरूम साफ करता है उसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज है। रुक जाइए, इमेजिनरी वर्ड में गया, थोड़ा इमेजिनरी का हम लोग सिचुएशन बना दिए। इमेजिनरी ये रियलिटी है, ऐसा कुछ imagine- कहीं कहीं रियलिटी भी है। आपके भारत में कहीं जो इंजीनियर हैं 50,000 पाते हैं, और यूरोप में कुछ कंट्री हैं जहाँ लैट्रिन जो साफ करते हैं वो 2 लाख पाते हैं। ट्रू है, आप चेक कर सकते हैं। भारत में हमारे जो अगर क्लास 1 के ऑफिसर हैं 1-1.5 लाख की सैलरी होगी, और कुछ आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ अगर मिनिमम वेज, चाहे लैट्रिन साफ करो, चाहे बाथरूम साफ करो, ऐसे कुछ करो, मिनिमम वेज 2-2.5 लाख, 2700 यूरो है। 2700 यूरो कितना होगा? 2700 यूरो अगर 80 के हिसाब से 8 दूनी 2.5-3 लाख के आसपास आएगा। 2700 यूरो की प्राइस, यूरो की यूरो वैल्यू 80 80 या है। 100 के आसपास ऐसे कुछ होता है। 80 से ऊपर ही होगा। डॉलर 70-80 चल रहा है। डॉलर 90 चल रहा है, 90 चल रहा 90 है। चल रहा है। यूरो शायद मेरे हिसाब से डॉलर से स्ट्रॉन्ग करेंसी है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2-2.5 लाख रुपया यहाँ अधिकारी को भी नहीं मिल रहा है, हाँ। और वहाँ जो वेज है मिनिमम वेज, समझ रहे हैं? अभी कैसे मामला हो गया भाई साहब? अधिकारी साहब तो बड़े हैं ना, ये तो इंजीनियर साहब यहाँ 2 लाख पा रहे हैं, 2 लाख भी नहीं पा रहे हैं। अब वहाँ जो 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 मतलब झाड़ू पोछा कर रहा हो भी, वहाँ तो पर कैपिटा इनकम डाल है। पर कैपिटा इनकम कैसे बना? तो समझ लेते हैं एक मनी का सिंपली क्या है। तो इस चीज को अभी इतना इसमें नहीं डिटेल में आते हैं, बट मनी इज ए कॉन्सेप्ट ड्रिवन फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑफ दैट। वहाँ के इकोनॉमिक्स, वहाँ की फाइनेंशियल सिस्टम, इन सब पे डिपेंड करेगा। और सिंपली ब्रेक करेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई पे करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग छोटे थे तो जो BSc करता था भाई साहब ऐसे चलता था, BSc ऐसे करता था, मैथ, अंग्रेजी। उसका एक टाइम ऐसा आया कि BSc की कोई पूछ नहीं रह गई। उस समय फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया, नहीं IIT नहीं ITI आ गया, डिप्लोमा आ गया। अरे मान लो इंजीनियर,
डिप्लोमा वाले, मतलब डिप्लोमा इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद एक टाइम आया कि डिप्लोमा इंजीनियर भी चलेगा, फिर होगा मान लो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक है। अब एक ऐसा एक समय आ गया, आई थिंक साउथ में कौन सा स्टेट है, केरला है, कहाँ है, इतने सारे इंजीनियर बने, हर घर में 2-4 इंजीनियर है। तो बीएससी हट गया, वो एक तरह से हट नहीं गया, बट उसकी कोई बहुत, हाँ कोई साइंटिस्ट बनना है तो अलग बात है, वरना जॉब सिनारियो में बीटेक वाले लोग कितनी, तो डिमांड एंड सप्लाई। आज से 50 साल पहले कोई आईटीआई किया था, डिप्लोमा किया था, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज अगर आप बीटेक किए हैं नॉर्मल कॉलेज से तो कोई बहुत वैल्यू नहीं है। अगर बीटेक किसी ठीक ठाक कॉलेज से है तब तो ठीक ठाक, वरना इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं कि बैठ के फिर वो लोग गाना गा रहे हैं। क्या खेल है? डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड समझते हैं क्या? डिमांड मतलब जो पब्लिक में मांग हो, और सप्लाई जो उसको दे रहा है। हाँ। तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से मान लीजिए कंट्री में अगर 100 इंजीनियर की मांग है और 10,000 इंजीनियर हैं तो क्या हो जाएगा, रेट कम होगा। कम हो जाएगा। और कंपनी में अगर इंडिया में 100 इंजीनियर की जरूरत है और 5 ही इंजीनियर हैं, बढ़ जाएगा, बहुत रेट बढ़ जाएगा। तो समझ गए मनी, डिमांड सप्लाई का खेल हो गया। हाँ। ठीक है, तो इसलिए वैरी करता है। इसीलिए आपके कैरियर प्रोफाइल, आपके प्रोफेशन टाइम के हिसाब से बदलते रहेंगे। जैसे आज से 50 साल पहले डिप्लोमा वालों की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज उतनी वैल्यू नहीं है। बीच में बीटेक वालों की वैल्यू बढ़ गई, वैसे फिर बीएससी वालों की वैल्यू, ये वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी। कैसे? डिमांड एंड सप्लाई के। समझ में आई बात? अब तीसरी बात आती है जो और इम्पोर्टेंट है। आपने इंजीनियर ही क्यों चुना? क्यों नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट चुना? क्यों नहीं फाइनेंशियल एनालिस्ट चुना? क्यों नहीं आर्किटेक्चर चुना? क्यों नहीं लॉयर चुना? लॉयर तो सुने कोई 25 लाख का 1 घंटा लेता है, भाई कौन सा लॉयर है, पैसे की बात करें। लेकिन मैं हिस्ट्री पॉलिटिक्स है जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्या लॉयर में पॉलिटिक्स है जिसमें लॉयर इंटरेस्ट में पॉलिटिक्स है? नहीं आएगा। लॉयर में पॉलिटिक्स कहाँ से आ जाएगा? पॉलिटिक्स में वो लॉ होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, हाँ। वो नहीं पढ़ना चाहते। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे तो कंट्री में कैसे रहेंगे? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना चाहते, नहीं, उन्हें याद नहीं हो पाता। तो इंजीनियर साहब लोग को ये नहीं पढ़ाया जाता। कह सकते हैं इंजीनियर साहब लोग को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाता, लेकिन उससे कठिन सब्जेक्ट पढ़ा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको कठिन लग रहा है वो किताबें, तो किताबें नहीं, बोरिंग लगता है। हाँ? बोरिंग लगता है। बोरिंग लगता है, हो इंजीनियर सकता है। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, इट्स ओके। अगर उनको ऐसा लगता है ठीक है, इंजीनियरिंग अगर उनको इंटरेस्टिंग, बट इंजीनियरिंग मालूम कितने सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ केवल एक स्टार्टिंग का सब्जेक्ट है। इसके बाद ये सब आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ये सब सब्जेक्ट छूट जाते हैं, बहुत से उसमें और एडिशनल आ जाते हैं। आप कभी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट देखिएगा, ढूंढना है, ठीक है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके किसी आस पड़ोस के किसी चाचा चाची की लड़की के इंजीनियर होंगे, उनकी सैलरी अच्छी होगी, आपसे अच्छी होगी, इसलिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। हो सकता है कोई चाचा चाची मौसी के लड़के ने कहा कि डॉक्टर की बात अच्छी होती है, डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम डॉक्टर, या कोई ऐसा सीरियल देख लिया जिसमें डॉक्टर बहुत बढ़िया है, या कोई ऐसा सीरियल दिख लिया जिसमें इंजीनियर साहब बहुत बढ़िया है, तो इसलिए हमें इंजीनियरिंग पसंद आ गई, इसलिए हमें से डॉक्टर। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं बनना चाहते? मतलब मैं चाहती हूँ डॉक्टर बन जाए। शुरू से जब से आप पैदा हुई तब से डॉक्टर लिख के आ गया नहीं, आई वांट टू बी डॉक्टर। फिर कैसे हुआ? वी वांट टू हियर द स्टोरी। 13 साल के बाद 13 साल के बाद भगवान प्रकट हुए, कहे कि तुम डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुई हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है और दुनिया का, ऐसा कुछ हुआ था? फिर क्या हुआ था? तब तक सोचिए आप, हमारे इंजीनियर साहब, ऐसा क्या हुआ था आपकी जिंदगी में कि आपने इंजीनियर को चूज किया, या कहिए कि आप इंजीनियरिंग ने आपको चूज किया? ऐसा तो नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ था बताइए जरा। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। हमारे कैमरे के पीछे हमारे इंजीनियर साहब बैठे हैं, लंदन कार्तिक जी। हाँ बताएं इंजीनियर साहब। तब तक सोचिए, तब तक हमारे सब्जी आईपीएल कैसे आपको की, आईपीएल आपको एक दिन, आईपीएल तब बोले नहीं थे। क्रिकेटर, कैसे आपको दिमाग में ख्याल आया क्रिकेटर बनेंगे? मैच देख रहे थे वो आज तो मैच देख रहे थे इसलिए क्रिकेटर का सपना, क्रिकेटर बनना आ गया। तो अगर मैच मान लीजिए हॉकी का देखते तो हॉकी बनने का सपना आता? नहीं, इतनी देर पहले से अच्छा लगता था। पहले से मतलब पैदा होने से पहले से ही आपको मालूम था कि क्रिकेट अच्छा लगता है? नहीं। हाँ, फिर कैसे? पैदा होने से 3 साल बाद थे।
अच्छा, पैदा होने के 3-4 साल बाद आपको आगे क्रिकेट पसंद है? हाँ क्रिकेट पसंद, इसलिए हमने क्रिकेटर की फिर तो आई थी। अच्छा ठीक है। पैदा होने के बाद तो कैसे पैदा 4 साल बाद आपको एक सपना ऐसे दिखा क्रिकेट लिखा हुआ है तो सपने में क्या भविष्यवाणी हुई जैसे रामायण में नहीं होती है, हे गोपाल तुम क्रिकेट के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें क्रिकेट खेलना है। नहीं अभी तो बताया मैच देता तो तब। अच्छा मैच देखे, तो मैच देखने में अगर मान लीजिए आपके पिताजी क्रिकेट का मैच नहीं देखते, हॉकी मैच कैसे देखे 3 साल बाद? तो मैच आपके सामने स्क्रीन पे प्रकट हो जाता था। फोन में थे। तो फोन घर वालों ने दीजिए, जल्दी बेटा देखो, और आप क्रिकेट मैच के ही चले गए उस पर, कैसे हुआ? You want to फोन hear the मिलता story? था, फोन मिलता था देखते। फोन मिलता था, कोई आपके घर में क्रिकेट देखता था शायद? हाँ, हमारे पापा देखते। आपके पापा देखते थे। तो अगर आपके पापा जी फुटबॉल का मैच देखते तो क्या आपको फुटबॉल का पसंद आ जाता? पहले क्रिकेट पसंद था तो इसलिए फुटबॉल था नहीं। मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ठीक है, मतलब आपके पिताजी क्रिकेट देखते थे इसलिए आप क्रिकेट देखना शुरू किए? हाँ कि आप पिताजी से कहना ना पिताजी क्रिकेट हर मैच हटाओ, क्रिकेट देखना है मुझको, पहले आपने कहा कि उन्होंने आपको दिखाया? 4 साल के बाद नहीं हुआ था, 6-7 साल बाद हुआ। 7 साल बाद आपको उन्होंने दिखाया कि आपने उनको कहा? वो लोग वो देख रहे थे, मैं भी देख ली। वो देख रहे थे तो आपने देख लिया और आपको पसंद आया। अब मैं ऐसा कहूँ एक सिचुएशन कि अगर वो फुटबॉल मैच देखे होते तो मैं और आप देखते फुटबॉल, नहीं, उससे पहले ही हमें क्रिकेट पसंद है। अच्छा चलो मान लेते हैं, फॉर द टाइम भी मान लिया जाता है। अब लर्नर टॉम में आपको तक याद आ गया होगा कैसे क्या हुआ था, वही बताइए कैसे आपको आया डॉक्टर ही बनना है? उसके बाद उतने साल के बाद मुझे डॉक्टर के बारे में थोड़ा पता चला कि डॉक्टर भी एक होता है जो मतलब दवाई वो लिखना, बैठे रहते हैं दवाई रखना लिखते हैं, मतलब अच्छा लगता है उनको देखकर। हाँ बैठे रहते हैं कुर्सी पर, ऐसे कुर्सी पे बैठ गए, मैडम जी पहनी है सफ़ेद का कोट, ऐसे ऐसे पेन चला रही है, अच्छा लगा? नहीं तो उसके पहले मेहनत तो करना है। नहीं अभी उसकी बात नहीं करते, अभी बात करते कहाँ से ये चीज़ आई, ये बीज जो है मन में कहाँ से आया? तो आपको डॉक्टर साहब को बैठे देखे तो ऐसा लगा। आप सर जी इंजीनियर साहब, हाँ? आप इंजीनियर साहब कैसे आपको इंजीनियरिंग करने का मन किया? सोच रहे हैं अभी। हमने बताया, हाँ बताइए। हमने बता दिया, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? इसीलिए हमें क्रिकेट। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि भविष्यवाणी हुई कि आप बने हैं इसीलिए आपको बनना है डॉक्टर? पहले क्रिकेटर से पहले हमारे पास 3 डोल। 3 गोल थे, क्या क्या थे? क्रिकेटर से पहले ही डोल। क्या थे? नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई देखिए न डरना है, और ठीक है गोल है। पहले मैनेजर था। मैनेजर थे? बैंक मैनेजर। कोई घर में मैनेजर है तो लग रहा है। और क्या थे? दूसरा था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल? क्यों भाई प्रिंसिपल कुछ पढ़ना होना नहीं पड़ता है, बैठ के केवल चेयर पे बैठ के केवल लड़कों को चलो ये पढ़ो वो पढ़ो, टीचर तुम पढ़ाओ ये पढ़ाओ, करना कुछ नहीं होता ऐसा? पहले यही लगता था, कुछ करता नहीं प्रिंसिपल साहब, को बैठे रहते हैं सबको, टीचर को पढ़ाओ ये पढ़ाओ, आते डर सब डरते हैं। फिर तीसरा था आर्मी। तीसरा था आर्मी में प्रिंसिपल साहब, आर्मी में भाई सब मतलब मैनेजर साहब बंदूक नहीं क्या कहते हैं मेजर साहब, और क्या था मैनेजर साहब, मेजर साहब मैनेजर साहब, और क्या था बैमन साहब पैसा की नहीं है इसलिए तुम पैसा रखे हैं, चारों तरफ पैसा ही पैसा है। यही थे। हाँ सर बताएं, जल्दी बताएं। फिर हमारे पास आपने बीटेक किया था? हाँ आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है। हाँ तो मैंने बीटेक किया था और मेरी लाइफस्टाइल आपको अच्छी लगी, इसलिए हमारे सर जी इंजीनियर बनना चाहे। तो ये गलत है क्या? नहीं गलत नहीं है, ठीक है, आसपास जैसा माहौल होगा वैसा लोग चाहेंगे। क्योंकि पहले नहीं था, हाँ? सेंटर में आने से पहले ये नहीं था, सेंटर में आने से पहले आर्मी का था, हाँ धीरे धीरे चेंज हुआ आइए उसकी। अच्छा पहले सेंटर में आने से पहले आर्मी से था, हाँ फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, उनको उनके फिर सुनते हैं। IAS का हुआ, हाँ उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल अच्छी लगी। मेरी लाइफस्टाइल में आपको अच्छा क्या लगा? जैसे कहानी बताते थे आप। अच्छा मेरी कहानियों को सुन के अच्छा लगा, सही बात है, और सारी लगो थोड़ा बहुत कहीं कहीं मसाला वसाला लगा होगा, मतलब थोड़ा बहुत, बाकी एकदम जेन्युइन स्टोरीज है, कहीं कहीं थोड़ा सा यू नो बनाने के लिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो सही बात है, आसपास की जगहों से हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं फिर बनना चाहते हैं। अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली, रिपीट कर ले क्या? पहला हम लोगों ने क्या बात की थी? मेहनत हर जगह करना है, ठीक। दूसरा बात क्या की? मनी जो होता है, सैलरी जो होता है, जो आप पाएंगे वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तीसरा बात कर ली हम लोगों ने आपके गोल की, तो आपके जो भी गोल है या तो आपके आसपास से रिलेटेड है और जनरली आसपास से रिलेटेड है। तो अगर मैं कहूँ
कि आपके आसपास में इन लोगों की ही लाइफस्टाइल अच्छी है, इसलिए आप इनको पसंद कर लिए और इनको ऐसा बनना चाहे। हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमने नहीं किया। अगर डॉक्टर साहिबा को आप देखती और वो देखती ना परेशान है, पैसे नहीं है, घर में दिक्कत है, परेशानी है, पढ़ाई, या कोई और दूसरा देखती है, अरे यार इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तो बनने का मन नहीं आया, मन में नहीं आता, फिर डॉक्टर कभी बनना चाहती हैं आप? देखती है एकदम परेशान है, दिक्कत में है, बेचारी कुछ कर नहीं पा रही है। सारे डॉक्टर नहीं, अगर जो भी डॉक्टर आप जिनके पास गई थी, अगर आपको ये दिखता कि वो परेशान है, तो भी आप वही बनना चाहती? हाँ बताइए। आप देखते हैं क्रिकेटर साहब लोग बेचारे घर का खर्चा ही नहीं चला पा रहे हैं और परेशान है, तो भी क्रिकेटर तभी बनना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। चलिए, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जनरली जो भी आपकी बातें हैं, जैसे आपने इंजीनियर, डॉक्टर, सर ने कहा, जैसे सर को देखिए पहले फौज में क्यों, आसपास आपके यहाँ कोई फौज में भर्ती हुआ है जिसकी ज़िंदगी भर्ती होने के बाद अच्छी हो गई होगी, कम से कम सैलरी तो अच्छा मिलने ही लगा होगा, तो उससे आकर्षित हुए, फिर बातें मान लीजिए सर की बातें सुनी, उससे आप बनना वैसा चाहे। आपने डॉक्टर साहिबा को देखा, आपने आईपीएल क्रिकेटर जो भी मैच देखा, उसके जो लोग हैं टीवी पे देखते होंगे। पहले पसंद था, बस मैच देखने हैं, डोल बना लिए। अच्छा, गोल बना लिए। पहले पसंद था, पहले डोल नहीं। चलिए ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज इसमें आप लोग चीज देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपने बाहर देखी हुई है, उसके बाद आपने अंदर से अपनी डिजायर पैदा की है। ये बात सिंह की, आपने बाहर से या तो सुनी है या देखी है, अपने सेंसेस के द्वारा संसार से चीजें देखी हैं और अंदर फिर ये इच्छा डिजायर पैदा की है। कोई गलत चीज है क्या ये? नहीं, गलत नहीं है, ठीक है, बाहर से हम देखते हैं, उससे करते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है, चीजें इनसाइड आउट लेके जानी है। इनसाइड आउट समझते हैं? अभी तक जितनी भी आपने गोल बनाए हैं, आउटसाइड इनसाइड है, मतलब बाहर की चीजों से आप इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए और उसकी बात से गोल बना लिया। ठीक? सर जी, लर्नर गोपाल जी सहमत है? लर्नर सौम्या सहमत है? लर्नर कार्तिक सहमत है? इस केस में क्या होता है कि चीजें आपने आसपास से देखी हैं, हो सकता है जितना देखी है उतना ही तो देखी है, जो पार्ट आपसे कहा गया वही पार्ट तो देखा है आपने, जो पार्ट आपने देखा है वही तो देखा है आपने। क्या उस व्यक्ति के साथ 24 घंटा आप रहे हैं? क्या उसकी जिंदगी में जितना स्ट्रगल हुआ, सब चीज हुआ, सब देखे हैं? नहीं देखे हैं, तो आपने उसका कुछ हिस्सा देखा जिससे आप प्रभावित हुए। हाँ, 24 घंटा रहे क्रिकेटर के किसी के साथ, उसके जिंदगी को पूरा देखा है? तो पूरा नहीं देखा है, तो आपको जो दिखाया गया है या जो देखा है उसी से तो प्रभावित हुए हैं, और प्रभावित होकर आपने अपना लक्ष्य बनाया है। गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बात को, तथ्य को मानते हैं ना कि पूरी पिक्चर आपने नहीं देखी है, पिक्चर का कुछ हिस्सा देखा है जिससे आपका गोल बनाया है। ठीक है, इतना मानते हैं, फैक्ट है ना? हाँ। चलिए, अब इस पे थोड़ा सा हम लोग जाएंगे। इस सीक्वेंस में क्या हो सकता है कि आपने जो हिस्सा देखा वो आपको अच्छा लगा। मान लीजिए 3 घंटे की मूवी है, 15 मिनट की पिक्चर देखी, और 15 मिनट की पिक्चर में आपको पिक्चर बड़ी अच्छी लगी, और आपने कहा कि भैया ऐसी पिक्चर बनाएंगे या ऐसी करेंगे, लेकिन 2 घंटा 45 मिनट की पिक्चर आपने देखी नहीं, और जब 15 मिनट की पिक्चर देख के आप उसमें घुस गए और मालूम चला ये तो 2 घंटा 45 मिनट तो हमारा सबसे उल्टा है, तो जिंदगी अच्छी हुई कि बुरी होगी? बुरी होगी। क्यों? क्योंकि 15 मिनट तो अच्छा चलेगा, 2 घंटा 45 मिनट फंस जाएंगे। अगर केवल एक झलक देख के हम अपना गोल बना लेते हैं तो उस केस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो मानते हैं ना पूरी पिक्चर नहीं है, मालूम नहीं है, और वो पिक्चर जो मालूम नहीं है वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। एक चीज ये भी हो सकता है कि हर कोई पिक्चर तो ऐसा हो सकता है ना, अच्छी है खराब। यहाँ तक बात पच रही है आप लोगों को? अब थोड़ा सा इसमें हम लोग और जाते हैं, तो फिर करें क्या, करें भाई, करें तो करें क्या, समझ रहे हैं सर जी? करना क्या है, इनसाइड आउट करना है, अपने को रिफ्लेक्ट करना है, अपने को पहचानना है, अपनी स्ट्रेंथ पे खूब काम करना है। तो किस पे काम करना है? प्रिंसिपल्स पे, वैल्यूज पे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे, जो आपका पिरामिड का पहला है वो है। कंसिस्टेंसी पे, परसिवरेंस पे, परसिस्टेंस पे, पेशेंस पे, सेल्फ डिसिप्लिन पे, इन सब पे
अपनी हैबिट खूब बढ़िया बनानी है, ठीक। उसके बाद अपने स्किल्स पे लोका लगाना है, अप्लाई लगाना है अपने शरीर पे, अपने की हैबिट्स को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को खूब रिफ्लेक्ट करना है, ठीक। वैल्यूज डेवलप कर लिया, अपने स्किल्स के बारे में समझ लिया। उसके बाद अगर कोई जॉब प्रोफाइल लेते हैं, कोई चीज चूज करते हैं, तो इनसाइड आउट होगा कि इनसाइड आउट होगा कि आउटसाइड इन होगा? Inside out. इनसाइड आउट होगा। इनसाइड आउट होगा। तो स्ट्रांग कौन है, इनसाइड आउट कि आउटसाइड इन? इनसाइड आउट। लंबा कौन चलेगा, इनसाइड आउट कि आउटसाइड इन? इनसाइड आउट। Inside out. हैं? इनसाइड Inside आउट। out. गलत कौन है, इनसाइड आउट कि आउटसाइड इन? दोनों गलत। सही है। दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर पड़ेगा तो कौन ज्यादा टिकेगा? Inside out. इनसाइड आउट। अगर ज्यादा कठिनाई होगी तो कौन टिकेगा? इनसाइड आउट। ज्यादा हैप्पीनेस किसमें होगा? इनसाइड आउट। कैसे मिलेगा ये, Inside out. कैसे मिलेगा? मेहनत। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट। किस पे रिफ्लेक्ट करना है? शीशा लेके रिफ्लेक्ट करना है सूरज की तरफ? सूरज की तरफ। हाँ, अपने पे रिफ्लेक्ट करना है, अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने स्किल सेट, कि मैं किस चीज के लिए, मेरे अंदर स्किल सेट क्या है, और उस पर खूब मेहनत करना है, ठीक। हाँ। उसके बाद जो गोल बन के निकलेगा वो गोल बहुत लॉन्ग टर्म, और जो उसमें बनेंगे वो बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा। तो क्या अब आप लोग अपना गोल चेंज कर देंगे? नहीं। नहीं, गोल नहीं चेंज करना है। मन करे आगे चेंज कर सकते हैं, कोई उसकी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अभी जो हम लोगों ने इसमें टाइम पास वीडियो किया, इसमें पहला पॉइंट हमने क्या बात किया, कोई बताएगा? मेहनत। हर चीज, हर फील्ड में करना ही करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या बात किया? डिमांड एंड सप्लाई। मनी। मनी कैसे हो, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड है। जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं उस प्रोफेशन की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सैलरी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ेगी। और जैसे ही अगर डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा बढ़ी, सैलरी घटने लगेगी, ठीक। तीसरा पॉइंट हमने क्या बात की? गोल। गोल्स। कैसे? गोल्स में क्या बात किया? दो तरह की बात की, आउटसाइड इन और इनसाइड आउट। शुरू में आप इंस्पिरेशन लिए किससे? आउटसाइड इन से। बट इसमें दिक्कत क्या आ सकती है? प्रेशर पड़ेगा तो छोड़ सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। लेकिन इनसाइड आउट में क्या होगा? तो भी दिक्कत नहीं होगी, आप उसको कर ले जाएंगे, क्योंकि आपका उसमें बेसिक स्किल सेट है। कैसे इसमें मालूम चलेगा, कैसे चलेगा? आपका क्या है? रिफ्लेक्ट। खूब रिफ्लेक्ट करना है। किस पे रिफ्लेक्ट करना है? अपने आप के बारे में रिफ्लेक्ट करना, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में रिफ्लेक्ट करना, अपने वीकनेस पे स्ट्रेंथ करना है, और फिर जो करना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके कंक्लूजन में कहना चाहेंगे आपसे कि आपको अभी अपने पे खूब पहले स्किल सेट्स खूब इकट्ठा करनी है। जो जो बेसिक स्किल सेट्स आपसे कहीं गई है, जो हैबिट्स कहीं गई हैं, उनको खूब इकट्ठा करना है, ठीक। उसमें खूब स्ट्रांग बना, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, पेशेंस, कंपाउंडिंग, सब ये सब लगाना है। डिसिप्लिन, G2.47, प्रोसोला, स्पाइरल अप, पूरा इसमें स्ट्रांग होना। स्पाइरल अप डॉक्टर बनने में काम आएगा? हाँ आएगा। इंजीनियर में काम आएगा? आएगा। क्रिकेटर बनने में काम आएगा? आएगा। G2.47 काम आएगा? आएगा। और कौन सा? प्रोसोला, प्रोसोला बोल चुका मैं ना, प्रोसोला आएगा काम? हाँ आएगा। प्रोसोला आएगा। तो ये सारे टूल्स हैं, इसमें खूब इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि ये आपके बाय डिफॉल्ट हो जाए। फिर अपने स्किल से और उसके हिसाब से डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनिए, क्रिकेटर बनना है क्रिकेटर बनिए। कल को आगे आपको मालूम चले कुछ और बनना है, वो भी बन लीजिए। समझ रहे हैं? तो आज का वीडियो फिर यही कंक्लूड। कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना नहीं। नो। कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।